दोस्तों नमस्कार। आज हम अर्धगोले पे बात करेंगे कि अर्धगोला है क्या। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका क्या नियम है जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये रहा अर्धगोला, ये है अर्धगोला। जैसे किसी एक गोले को, जैसे फुटबॉल के आकार का कोई गोला है या तरबूज है, अगर उसको हम हाफ काट देते हैं, जब हम काट देते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनती है, स्पष्ट इस प्रकार की चित्र दिखाई पड़ता है आधा काटने के बाद, तो ये अर्धगोला बन जाता है। तो इसको हम दो बिंदु है, यहाँ इसको ए और इसको बी नाम दिए, तो ये हो गया अर्धगोला। अब एक प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले शीशे के बना है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब हुआ कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला है, तो ये जो अर्धगोला है इसकी जो व्यास है, व्यास किसे कहते हैं, तो जब किसी गोले को हम काटते हैं और उसकी जो बीच की लाइनिंग बनती है और इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होता है वह व्यास होता है, और व्यास के आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ ए और बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ए और बी व्यास हो गया। ए और बी व्यास हो गया जो 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, जब व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसका आधा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा, या त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो यहाँ हमको त्रिज्या निकालना है। पाँच सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। जैसा कि इसके लिए व्यास को त्रिज्या में निकालने के लिए एक सूत्र है, जैसे त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका 2 हो जाएगा। अब 2 से 10 में भाग दें, 2 पच्चे 10, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये निकल गया त्रिज्या। तो त्रिज्या हो गया आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो सूत्र क्या है इसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²।
अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। इस फॉर्मूले पे अगर हम इसकी मानों को बैठा करके सॉल्यूशन करेंगे तो इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको सूत्रों पर बैठा करके निकालते हैं। तो 2 है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। अगर मान दिया हुआ है तो ठीक है, जो मान दिया हुआ रहेगा तो उतना मान डालेंगे। अगर मान नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे। और ये हो गया r², तो r के जगह 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। दो गुणे 22/7 5 के स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5। स्क्वायर का मतलब होता है कि दुगना करना। तो 5 गुणे 5 हो गया। अब किसी भी ऊपर नीचे अगर ये कटता है तो इसको कटा देंगे, अगर नहीं कटता है तो ऊपर की संख्याओं से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे की संख्याओं से भाग दे देंगे। तो ये 7 से 22 नहीं कट रहा है, न 5 कट रहा है, न ये 2 कटने वाला है। तो ऊपर की सभी संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे। तो ये 22 दूना 44, 5 25। इसको गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 0, 8 2 10 के 0, हाथ में 11 2 से 1 11। ये 1100 हो गया। अब 1100 में 7 से भाग दे देंगे। एक मर्तबे लगेगा। 7 5 35, फिर 0 उतरेगा, 7 7 49, दशमलव दे देंगे, फिर यहाँ 0 डाल देंगे, एक मर्तबे लगेगा, फिर 0 डाल देंगे, 7 चौक 28, 1100 में 7 से भाग देने पे 157.14। दोस्तों इस प्रकार से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 157.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस प्रकार से हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, या इस प्रकार के अन्य जो भी प्रश्न होगा अगर उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले उसका हमको त्रिज्या निकालना होगा। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो बाकी मान तो यहाँ दिया गया है। पाई का मान जैसे कि जानते हैं 22/7 होता है, 2 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और सिर्फ r का मान अगर मिल जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले पे बैठा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न होंगे
उसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।